क्या आप किसी संयंत्र में कार्यरत हैं या क्या आपको भी ओवरहालिंग में काम करना पड़ता है या क्या आप चाहते हैं कि बिना दुर्घटना के ओवरहालिंग हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप दुर्घटना मुक्त कार्यस्थल बनाने के लिए 5 मिनट दे सकते हैं तो ही इसे देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेफ्टी गुरुकुल में, जहां हम सीखते हैं सेफ्टी के गुर। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के मेजर ओवरहालिंग शटडाउन के सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा होगा, चिंता ना करें, हम इसे आसान, मज़ेदार और सुरक्षित तरीके से समझेंगे। क्यों जरूरी है मेजर ओवरहालिंग शटडाउन? देखिए, हमारा थर्मल पावर प्लांट है एक तरह का बड़ा सा प्रेशर कुकर। सोचिए, अगर प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो जाए या सीटी की सफाई ना की जाए तो क्या होगा। यही हाल पावर प्लांट का है। जब सिस्टम को रिफ्रेश करना होता है तो मेजर ओवरहालिंग शटडाउन अनिवार्य होता है, ताकि मशीनें नई तरह से अपना दमखम दिखा सकें। लेकिन मजाक से हटके यह काम जितना ज़रूरी है उतना सुरक्षित भी होना चाहिए, वरना प्लांट का कबाड़ तो हो ही जाएगा, साथ ही कुछ के हाथ पैर भी टूट सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है शटडाउन की योजना बनाना। सबसे पहले हमें शटडाउन की योजना बनानी पड़ती है। सोचिए, आप दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जा रहे हैं बिना प्लानिंग के, क्या होगा? गलत रास्ते से जाना, पेट्रोल खत्म और फिर मजा किरकिरा। अब यह शटडाउन प्लानिंग भी वैसे ही है। यहाँ हर डिपार्टमेंट को साथ में लाना है। बॉयलर मेंटेनेंस, टरबाइन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, C&I, फायर वगैरह वगैरह, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कब शटडाउन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और परमिशन चाहिए होंगे। और सबसे ज़रूरी, एक पूरा रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, यानी कि संभावित खतरों का विश्लेषण। हर एक विभाग को अपना पहले शटडाउन कार्यों का लिस्ट बना लेना चाहिए। फिर प्रत्येक कार्य में क्या क्या संभावित खतरे हैं जिनसे कि दुर्घटनाओं की संभावना है, फिर उन खतरों के प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी बातों की भी सूची तैयार होनी चाहिए, ताकि वास्तविक धरातल पर कार्य करते समय कोई भी जरूरी अंग न छूटे। शटडाउन की तैयारी। अब आते हैं शटडाउन की तैयारी पर। ध्यान दीजिए, तैयारी के बिना यह शटडाउन किसी बिन बुलाए बारात जैसा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट सिस्टम की। यह आपकी बिना टिकट वाली ट्रेन नहीं है। सिर्फ अधिकृत लोगों को ही परमिट मिलना चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE अनिवार्य है, जैसे कि हेलमेट, गॉगल्स और दास्ताने। याद रखिए, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। प्रत्येक कार्य के साथ क्या क्या सुरक्षा सावधानियां रखनी है यह भी स्पष्ट अंकित हो, तभी वर्क परमिट जारी हो। इस हेतु यह नियम बनाएं कि पहले आप जो कार्य करना चाहते हैं उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस का कागज भी साथ में दें, उसके बाद आपको परमिट मिलेगा। और भाई साहब, अग्निशमन यंत्रों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरहालिंग में कभी कभी वो बिना बुलाए बारात आग की शक्ल में आ सकती है। बात करें सेफ्टी के बारे में। ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा सबसे प्यारा दोस्त है लोटो, यानी लॉकआउट टेक आउट। लोटो का मतलब है आप मशीन को ऐसा बंद कर दो कि कोई गलती से उसे ऑन ना कर दे। फिर है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अगर आपको छोटा सा कुआं याद हो जिसमें घुसते समय हर बार दादी की हिदायत याद आती थी, बेटा संभल संभल कर अंदर जाना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। हर बार कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल और गैस की उपस्थिति चेक करनी है। और हाँ, बिना परमिट तो एंट्री बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और हमारे उठाने के उस्ताद यानी लिफ्टिंग और रिगिंग के लिए क्रेन ऑपरेटर। एक चीज़ याद रखिए, यह क्रेन है, केक नहीं। इसे सही तरीके से ऑपरेट करें और अच्छी लिफ्टिंग गियर्स का उपयोग करें। क्रेन का इस्तेमाल करते समय एक ही आदमी यानी सिग्नल मैन ही इशारा दे, अन्यथा एक से ज़्यादा लोग इशारा देने लगते हैं तो ऑपरेटर कंफ्यूज होकर गलत ऑपरेट कर बैठेगा और दुर्घटना हो सकती है। हर एक विभाग का अपना सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र भी तैनात हो, जो घूम घूम कर कार्यों की निगरानी कर सके। विभिन्न ठेका कंपनियों के सेफ्टी कोऑर्डिनेटर्स या सेफ्टी ऑफिसर्स भी अपने कंपनी कर्मियों के कार्यों की देखभाल करें, उन्हें असुरक्षित तरीके से कार्य करने से रोकें, जैसे कि बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य न करने दें। साइट में खतरनाक परिस्थितियों पर निगरानी भी साथ में रखें और उन्हें यथाशीघ्र दूर करने हेतु पहल करें।
अब बात करें आपातकालीन प्रबंधन की। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो इमरजेंसी टीम तैयार होनी चाहिए। इसके लिए बीच बीच में मॉक ड्रिल भी चलते रहना चाहिए, मतलब एक छोटा सा प्रैक्टिस सीन, जैसे कि कॉलेज में ड्रामा प्रैक्टिस, ताकि रियल इमरजेंसी में हमारे लोग कंफ्यूज ना हों। हमेशा इमरजेंसी एग्जिट रास्ते खुले होने चाहिए और फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सब एहतियात बरतने के लिए है ताकि आपातकाल में हमें हड़बड़ी न हो पाए। किसी अनहोनी से निपटने के लिए एम्बुलेंस तैयार रहे एवं डॉक्टर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहे। अब हम बात करें शटडाउन के बाद की प्रक्रिया के बारे में। शटडाउन के बाद का फाइनल इंस्पेक्शन, इसे कभी ना भूलें। हर उपकरण का अच्छे से निरीक्षण करें ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जिन उपकरणों में घुसकर व्यक्तियों ने काम किया हो, उनको बंद करने से पहले अच्छी तरह आश्वस्त हो लें कि कोई और आदमी अंदर काम तो नहीं कर रहा है, या थक कर सो तो नहीं रहा, या अन्य कारण से अंदर तो नहीं है। पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद ही बॉक्सअप करवाएं। और अंत में हमारे दिन भर के मेहनत की रिपोर्टिंग, मतलब डेली रिपोर्ट्स और फीडबैक नोट्स तैयार करना, ताकि अगली बार चीज़ें और भी बेहतर हो सके। याद रखिए, सेफ्टी और प्लानिंग का कोई अंत नहीं होता। तो दोस्तों, यह था मेजर ओवरहॉलिंग शटडाउन का सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उम्मीद है कि आपको मज़ेदार और समझने में आसान लगा होगा। सेफ्टी से समझौता मत कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, बारात बिन बुलाए कभी भी आ सकती है। तो बने रहिए सेफ्टी गुरुकुल के साथ और सीखते रहिए सेफ्टी के नायाब गुर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।